काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। दरअसल भारत एंड यूरोपियन यूनियन ने जब से ट्रेड डील अनाउंस की है उसके बाद से अमेरिका से कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बाद अब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेर ने भी भारत और यूरोपियन यूनियन की डील के ऊपर कमेंट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रेर ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस डील के अंदर ओवरऑल भारत को ज्यादा फायदा मिलते हुए दिख रहा है। भारत को यूरोप की मार्केट्स में और भी ज्यादा एक्सेस मिलेगा, मतलब भारत के प्रोडक्ट्स को वहां पर बेचना और भी आसान हो जाएगा। साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि इंडियन वर्कर्स के लिए यूरोप जाकर काम करने के कुछ एक्स्ट्रा मौके इस डील के तहत भारत को मिल रहे हैं, क्योंकि यूयू की प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन ने खुद भारत के वर्कर्स की मोबिलिटी की बात की है। इसलिए नेट देखा जाए तो भारत के लिए ये डील काफी पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट लेबर है और इस समय यूरोप को भी स्किल्ड मैन पावर की सख्त जरूरत है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने आगे कहा कि इंडियाज गोना हैव अ हे डे विद दिस, यानी कि इस डील के बाद भारत का अच्छा टाइम स्टार्ट हो सकता है। भारत के लिए काफी फायदेमंद एग्रीमेंट साबित होगा। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने आगे यूरोपियन यूनियन के ऊपर नाराजगी और गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्राथमिकता देना शुरू किया है और टैरिफ्स की मदद से दूसरी कंट्रीज के लिए यूएस मार्केट एक्सेस को महंगा बना दिया है, तब से ये तमाम देश अपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को बेचने के लिए नई मार्केट्स को ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन अब भारत की तरफ देख रहा है ताकि अपना माल बेचने के लिए यूरोपियन यूनियन को भारत के रूप में एक नया आउटलेट मिल सके। यूरोपियन यूनियन ट्रेड के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है और वो अपना सारा सामान हमेशा अमेरिका को नहीं बेच सकता है, इसलिए उनको ऑल्टरनेटिव के रूप में भारत जैसी बड़ी मार्केट की जरूरत पड़ रही है। हालांकि मेरा मानना है कि यूरोप ने जो भारत के साथ ट्रेड डील की है इसमें भारत को ज्यादा फायदा होगा, यानी कि ये डील यूरोपियन यूनियन के लिए कम और उससे ज्यादा भारत को फायदा दिलाएगी, क्योंकि इसमें इमिग्रेशन और वीजा का भी प्रावधान है। ये कहना है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर अगले हफ्ते अमेरिका की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर अपने क्लोज अलाइज की एक मीटिंग बुलाई है और कई सारी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स अमेरिका जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमेरिका ने जो रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अलायंस बनाई थी पैक्स सिलिका, जिसमें पहले भारत को इनवाइट नहीं किया गया था, इसमें भारत को ज्वाइन करवाया जाए। अगर ऐसा होता तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना की मोनोपोली और चाइना की लेवरेज को खत्म किया जाए। क्योंकि आज की डेट में रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो या फिर सिलिकॉन प्रोसेसिंग, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक असेंबली और एआई टेक्नोलॉजी, चाइना ने इनको पूरी तरह से टेक ओवर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से बाकी सभी कंट्रीज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गई हैं। अमेरिका इस मामले में चाइना से अकेले टक्कर नहीं ले पा रहा है, इसलिए ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव स्टार्ट करके अमेरिका एक नई कोशिश कर रहा है, जिसका बेसिक आइडिया ये है कि अमेरिका और अमेरिका के ट्रस्टेड और लाइक माइंडेड पार्टनर देश ये आपस में मिलकर सिलिकॉन प्रोसेसिंग, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, इस तरह की जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज है इनको कंट्रोल करेंगे। इस इनिशिएटिव के अंदर सभी तरह के क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम, रेयर अर्थ, सिलिकॉन, इन सब की माइनिंग से लेकर सप्लाई चेन सब कुछ यही देश आपस में शेयर करेंगे। चिप्स फैब्रिकेशन, एआई डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग रूट्स सब कुछ ये देश आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से डेवलप करेंगे और जो भी देश इस पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का हिस्सा होगा उसको बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी, एक दूसरी कंट्रीज के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाएगी, स्टेबल और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए उन सब कंट्रीज को सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जाएगा और एक दूसरे को ऑर्डर्स प्लेस करके मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन होंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। एक दिन पहले भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस किया और आज यूरोपियन लीडर्स भारत से रवाना ही हुए थे कि भारत और रशिया को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और रशियन नेवी अगले महीने ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। इस नेवल एक्सरसाइज के लिए भारत ने रशिया को इनवाइट किया है और ये अगले महीने फरवरी में बे ऑफ बंगाल यानी कि बांग्लादेश के ठीक नीचे बंगाल की खाड़ी में होगी। इसके अलावा एक और न्यूज निकल कर आ रही है और ये बांग्लादेश को लेकर ही है। आज भारत की पार्लियामेंट का बजट सेशन स्टार्ट हुआ था और न्यूज निकल कर आ रही है कि आज भारत की पार्लियामेंट में बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया को कंडोलेंसेस पे की गई है। इसके लिए आज 1 मिनट का मौन रखा गया था। कहने का मतलब है कि भारत ने बांग्लादेश की नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के साथ रिलेशंस सारे मनमुटाव भूलकर ठीक करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को लेटर भेजना हो, अपना एम्बेसडर भेजकर मीटिंग करनी हो या फिर ये पार्लियामेंट में 1 मिनट की साइलेंस ऑफर करके मौन रखना हो, ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारत जैसे पहले
शेख हसीना की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, सेम वैसा ही सपोर्ट आगे भी बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार को रहेगा। अब बस सामने वाली गवर्नमेंट के अंदर पार्टी बदल गई है और भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए यह भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश की सरकार बीएनपी पार्टी के पास रहे और जमाते इस्लामी और जो ये स्टूडेंट लीडर्स हैं ये इलेक्शन ना जीते और सरकार से काफी दूर ही रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। कनाडा के बारे में हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने मार्च महीने में भारत आ रहे हैं और अगले महीने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर कनाडा जाएंगे। अब एक और न्यूज निकल कर आ रही है, भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल सर भी अगले महीने फरवरी में कनाडा जा रहे हैं। डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में ये विजिट होगी। कनाडा जाने के पीछे का कारण है दोनों देशों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस को फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर लाना। पीयूष गोयल सर कनाडा जाकर ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर मीटिंग्स करेंगे। वैसे अगर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान अपीसमेंट के चलते नेगोशिएशंस डीरेल नहीं की होती तो आज कनाडा के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल स्टेजेस में होता। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान सिचुएशन को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने अपना नेवल स्ट्राइक ग्रुप ईरान के पास मिडिल ईस्टर्न वाटर्स में डिप्लॉय कर दिया है। अभी जो नेवल स्ट्राइक ग्रुप है ये एक पावरफुल नेवल फॉर्मेशन होती है जिसको लीड करता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स और डिस्ट्रॉयर्स शामिल होते हैं, यानी कि कई सारे नेवल वॉरशिप्स इसके साथ चलते हैं जो कि एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस और एनिमी शिप्स को टारगेट करने का काम करते हैं, जबकि एक या फिर दो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स पानी के नीचे से सर्वेलांस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। इसके अलावा सप्लाई शिप्स भी होते हैं जो फ्यूल, एम्युनिशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स पीछे से प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि स्ट्राइक ग्रुप लंबे टाइम तक समुद्र में ऑपरेशनल रह सके। कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर किया था। इस ऑपरेशन से 1-2 महीने पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के अराउंड कैरेबियन सी में भी अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इसी तरह पहले से भेजकर नेवल वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए थे। अब सेम चीज अमेरिका ईरान के साथ भी रिपीट कर रहा है। ईरान में इस समय काफी लार्ज स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसी समय ये नेवल स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्टर्न वाटर्स में भेजना, वो भी ईरान के इतने पास, ये सिचुएशन को और भी एस्केलेट कर देता है और माना जा रहा है कि अमेरिका एंड इजराइल वेनेजुएला की तरह ईरान में भी रेजिम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अमेरिका का नेवल स्ट्राइक ग्रुप और नेवल वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट में एंटर हुए, इसके बाद अब मिडिल ईस्ट और गल्फ के मुस्लिम देश भी एक एक करके अनाउंस कर रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने कभी नहीं देंगे। पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई ने और अब कुछ ही घंटे पहले सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंस किया है कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए वो अपने देश की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। यानी कि अगर अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना होगा तो मिसाइल्स या फिर फाइटर जेट्स या बॉम्बर्स यूएई और सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि उनके ऊपर से फ्लाई नहीं होंगे। यूएई यानी सऊदी अरेबिया के बाद हो सकता है कि और भी गल्फ कंट्रीज ऐसी स्टेटमेंट इशू करें। इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी है कि यूएस नेवल वॉरशिप्स का एक और आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है एंड अच्छा होगा कि ईरान समय रहते अमेरिका के साथ कोई डील कर ले। अमेरिका ने अपने नेवल वॉरशिप्स की फॉर्मेशन की एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी तक रिवील नहीं की है कि वो ईरान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, कितने नॉटिकल माइल्स दूर है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सिचुएशन आगे चलकर कैसे डेवलप होती है और क्या वेनेजुएला वाली कहानी ईरान के साथ रिपीट होती है या फिर नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईरान कोई छोटी मोटी कंट्री है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स में भी वेनेजुएला का रैंक 51 का था, जबकि ईरान का रैंक 16th का है। कहने का मतलब है कि ईरान की मिलिट्री वेनेजुएला से कई गुना स्ट्रांग है। ईरान को हराना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा और जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर वेनेजुएला की सेना ने कुछ नहीं किया था, यहाँ पर ईरान की सेना जरूर कोई ना कोई रिटेलिएशन करने की कोशिश जरूर करेगी। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर स्ट्राइक्स की थी, उसके बाद ईरान ने कतर के अंदर जो अमेरिका का एयरबेस था उसको ही टारगेट कर दिया था। अब इस पूरी सिचुएशन के ऊपर हमारी नजर है, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ग्रीनलैंड सिचुएशन को लेकर। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोप के 7 देशों के ऊपर एडिशनल 10% के टैरिफ लगा दिए थे और ये 7 देश वही थे जिन्होंने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे थे। डोनाल्ड ट्रम्प के एडिशनल 10% के टैरिफ स्टार्ट होने थे 1 फरवरी से, जिसके लिए बस 3-4 दिन का समय रह गया है। सब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोप के ये देश अमेरिका के सामने हाथ जोड़ेंगे कि ये 10% के एडिशनल टैरिफ अमेरिका हटा दे। वैसा तो खैर हुआ नहीं, लेकिन इनमें से फ्रांस एक और बड़ा स्टेप उठा रहा है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अपने सैनिक डिप्लॉय करने के बाद अब फ्रांस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स द गॉले वो भी नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स पे डिप्लॉयमेंट के लिए भेज दिया है, जो कि ग्रीनलैंड के आसपास का एरिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 40 से भी ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स भी डिप्लॉयड है। फ्रांस ने एग्जैक्टली ये तो नहीं बताया कि क्या ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रीनलैंड में पोर्ट कॉल लेगा या फिर नहीं, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक वाटर्स में एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजना, इसको भी फ्रांस का काफी बोल्ड स्टेप माना जा रहा है।
क्योंकि इसी रीजन की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का बहाना मारकर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात बोल रहे हैं। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रीनलैंड के आसपास फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजने को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे परस्यू करता है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।